हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। मैं करंटली DSSB PRT और KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ और मैं सभी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। जो भी पहले आएगा मैं सबके पेपर दूंगी, चाहे वो DSSB PRT और KVS PRT हो। करंटली मेरा फोकस DSSB और KVS PRT पे है। अगर सुपर टेट होता है यूपी में, हरियाणा में कोई वैकेंसी आती है तो मैं सबके लिए फिल करूँगी। हरियाणा में वैसे HTET तो होना था 8 तारीख को, मैंने फिल किया था इस बार, लेकिन वो पेपर पोस्टपोन हो गया। तो अब जब भी होगा तो मैं उसे दूंगी, शायद दिसंबर में होगा। तो पेपर मैंने फिल कर रखा, लेकिन वो कैंसिल हो गया। कैंसिल तो नहीं बोलेंगे, पोस्टपोन हो गया, पता नहीं कब होगा। उनका टेंडर फाइनल नहीं हुआ था। अब मेरे से किसने कहा था कि उनकी शादी हो गई और शादी के बाद वो पढ़ नहीं पाती और मतलब वो फोकस नहीं हो पाती। और वो उन्होंने ये भी कहा था वो पढ़ने में बहुत अच्छी थी पहले, और लेकिन जब जब से शादी हुई है, जब से उनका फोकस नहीं बन पाता। और ये प्रॉब्लम सबके साथ आती होगी जो शादी जिनकी होगी। आपने पहले रिकॉर्ड भी देखे होंगे, जित 10th में मोस्टली, अब भी देखना 10th में लड़कियां ही टॉप करती थी लड़कों से, और अब भी लड़कियां ही 10th में टॉप करती हैं। अगर तुम रेशो देखो, लड़कियों के ज़्यादा नंबर मिलेंगे लड़कों से, लेकिन 12th तक आते आते वो नंबर डिक्रीज होने लग जाते हैं। और जब हम कहीं एंट्रेंस एग्जाम की बात करते रहते हैं, वो और कम होते रहते हैं। तो क्या रीज़न है? क्या लड़कियों का IQ कम हो गया? क्या लड़कियों को कुछ नहीं आता? क्या वो वही जो जब वो 10th में कर सकती हैं, या पढ़ाई हार्ड हो गई? क्या हुआ, मतलब ऐसा क्या हुआ? कभी किसी ने सोच के देखा है ये क्यों हुआ कि 10th में बहुत एकदम से अच्छे नंबर, 12th में वो कम हो गए? 12th में तो फिर भी ठीक है, लेकिन कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, कोई रिटर्न एग्जाम दिया, तो वहाँ लड़कों की कॉन्ट में, ऐसा नहीं कह रही ये सबके लिए, लेकिन लड़के ज़्यादा होंगे, लड़कियां कम होंगे। क्यों? क्योंकि 10th के बाद हमसे एक्सपेक्टेशन करी जाती है लड़कियों से कि अब तुम्हें ऐसे बैठना है भाई, अब तुम बड़ी हो गई हो, घर के काम भी सीखने हैं। अब जब तुम एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पाओगी तो पढ़ाई पूरी कैसे कर पाओगी? लड़कियों को बैठना तक सिखाया जाता है कि अब तुम बड़ी हो गई हो, ऐसे नहीं, ऐसे बैठना है, कैसे तुम्हें चलना है, ये ऐसे नहीं चलते बेटा, ऐसे रहो, वैसे रहो। तो ये सब चीज़ लड़कियों की लाइफ में 10th के बाद से होनी स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। सुंदर दिखो, अच्छी दिखो, भाई तुम्हारी शादी होगी, लड़कियों पे बहुत प्रेशर होगा। किसी की शादी होने वाली है, होने हुई होगी, जिसकी हुई होगी वो रिलेट कर पाए होंगे कि जब लड़के वाले देखने भी आते हैं ना, तो भी इतना प्रेशर होता है कि वो चप्पल उतार के तक देखते हैं कि वो तुम्हारी हाइट भी नापेंगे। तो ये तुम समझ रहे हो। तो लड़कियों का मेंटल लेवल इस तरीके से लड़कियों को वो किया जाता है कि वो उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पाती अपनी पढ़ाई पे। 90% जो लड़कियां नहीं पढ़ पाती शादी से पहले, कि जो हमारा समाज है वो इस तरीके से बना हुआ है कि वो लड़कियों को चाहता ही नहीं कि वो आगे बढ़े। बहन तू बस काम कर ले और तुम्हारी शादी कर देंगे। मेन उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ शादी पे होता है कि तुम्हारी शादी कर देंगे, तुम्हें कैसे चलना है, कैसे बैठना है, किससे बोलना है। और अगर और ये और बोला जाता है कि अगर तुम्हारी जॉब नहीं भी लगी तो शादी कर देंगे ना कोई। तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट बैठ जाता है कि अगर हमारी जॉब नहीं भी लगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, हमें तो कमाने के लिए हमारा पति मिल ही जाएगा। जो सबसे बेकार है। और यहाँ मैं अपना फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आ गई हूँ, और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं 508 ब्लॉक की यूनिट 8 कर रही हूँ। मैंने काफ़ी बार बताई है NIOS, और NIOS के बहुत रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, क्या नोट्स कैसे बनाए, क्या करें, नोट्स दे दो। देखो ये मेरे नोट्स हैं, मैं खुद बना रही हूँ, आप पढ़ो, पढ़ के खुद बनाओ। और प्रतीक शिवालिक की एक समरी बुक भी आती है, जो NIOS की समरी बुक है प्रतीक शिवालिक सर की, आप वो भी परचेज कर सकते हो। लेकिन वो बुक, अगर मैंने खुद भी देखी है, वो बुक मैंने परचेज तो नहीं करी, मेरी फ्रेंड के पास थी तो मैंने उससे देखी थी, तो वो बिल्कुल अधूरी है, बहुत ज़्यादा अधूरी है, बहुत ज़्यादा उसमें गलतियां हैं, सारे चीज़ें दे नहीं रखी। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहो तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। लेकिन अगर आप मान लो उनसे पेपर क्रैक हो जाएगा, पेपर क्रैक नहीं होने का, बस एक तरीके से गाइडेंस के रूप में है कि अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है, एक बार अच्छे से NIOS पढ़ रखा है, तो एक बार आप पढ़ सकती हो, पढ़ने में कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन अगर आप सोचो उससे पेपर हो जाएगा, बाकी NIOS नहीं पढ़ने पड़ेंगे, तो मैंने देखी है वो बिल्कुल, मतलब बहुत सारी चीज़ छोड़ रखी है, बहुत सारी चीज़। अब तो मैं यहाँ लड़कियों के बारे में बातें कर रही थी, तो लड़कियों को कभी ये बताया ही नहीं जाता कि तुम्हें भी करियर बनाना है, या करियर तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, या करियर कभी नहीं बताया जाता। कभी कोई कहते हुए देखा? बस वो कहता है कि तुम अपने ऊपर ध्यान दो, अपने फेस पे ध्यान दो, तुम्हें शादी हो जाएगी, अपनी बॉडी पे ध्यान दो, तुम्हारी शादी। और जब शादी होने वाली होती है ना, जब ये जो रस्में होती हैं, आजकल तो शादी का माहौल चल भी रहा है, तो ये रस्में होती हैं, मुंह दिखाई होती हैं, तो मोहल्ले की औरतें देखने जाती हैं, लोग उनसे कैसे क्वेश्चन करते हैं, कैसी है उसकी बहू, ऐसे बोलते हैं ना, फलाने की बहू कैसी है, सुंदर है, पतली है, लंबी है, गोरी है, ये सब भी हो गया।
ये सब भी उन्होंने देख लिया कि चलो पतली भी है, लंबी भी है, सारी क्वालिटी है, बाल लंबे। अरे आवाज़ सुनी उसकी, गाना गाया था, इतनी गंदी आवाज़ है। तो मतलब नुक्स निकालने लड़कियों, तो लड़कियों को ना पहले से वो प्रेशराइज किया जाता है। इवन जिनकी शादी हो गई होगी ना, रिश्ते देखने आते हैं, जो देखने वाले भी, अच्छा हाइट कितनी है, हाँ आपने तो इतनी बताई थी, कम तो लग रही है, एक बार चप्पल उतार के दिखाना। ये रियलिटी है, ऐसा होता है। जिनकी शादी हो गई वो मान लेंगे कि हाँ ऐसा होता है। चप्पल भी उतरवा के देखते हैं। तुम्हें साइड में खड़ा, फोटो में तो अलग लग रही थी, इसमें तो अलग लग रही है। वहाँ तुमसे कोई नहीं पूछ, अच्छा खाना बनाना आता है, नहीं आता। और तुमने मोस्टली सब लड़कियों को स्टार्टिंग में पढ़ाई कर दी होती है, नहीं बनाना आता, कोई बात नहीं हम सिखा देंगे। अरे आगे पढ़ना चाहती हो, हमारे यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, जब जी करे जब पढ़ लेना। ऐसी बातें बोली जाती हैं, मतलब ऐसा झांसा दिया जाता है। और घर वाले भी बोलते हैं बेटा शादी के बाद पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तुम शादी कर लो। क्योंकि शादी करने की भी भाई, अगर हम इंडिया में बात करें तो एवरेज एज इंडिया में 20 साल है। 20 साल तक, मतलब एवरेज एज की बात हो रही है यहाँ, 20 साल तक लड़कियों की शादी, मतलब वही ग्रेजुएशन के आसपास पेरेंट्स देखने लग जाते हैं। वो जब अच्छा लड़का मिला उन्हें कोई मतलब नहीं होता, पेरेंट्स को भी, वो भी शायद सेल्फिश होते हैं कि इसका करियर बने या ये तैयारी करे। वो भी सोचता है कि चलो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी, शादी हो जाएगी। और शादी के बाद ये कहता है हमारे यहाँ बेटा कोई कमी नहीं है, जो पढ़ने का मन करे वो पढ़ना, जो करना है ये कर लेना। और जब रियलिटी में लड़कियों की शादी हो जाती है, फिर क्या होता है, जब रियलिटी में क्या करेगी भाई बहू पढ़ के। हमने पूरी 40 साल, हमने 40 का 50 साल हमने ये घर के कामों में निकाल दिए। हमने देखो कैसे कैसे पूरी ज़िंदगी निकाली। तुम्हें क्या लगता है हमारी ज़िंदगी, हम कोई दुखी है, हमारे अंदर कोई खोट है? हम तो ना गए दफ्तर शफ्तर, तू क्या करेगी जाके। या आजकल की लड़के ना, इस तरीके की लड़कियों से बातें करी जाती हैं। और फिर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि हम तो नहीं गए दफ्तर, हमने तो नहीं करी नौकरी, और तुझे क्या लगता है हम दुखी हैं। और उस टाइम जब नई नई शादी होती है, लड़कियों की इतनी हिम्मत नहीं होती पलट के तर्क दे सके, हाँ जी तुम्हारे जीवन में कमी है, पंक्चुअलिटी की कमी है, तुम्हारी बहुत सारी चीज़ों की तुम्हारे अंदर कमी है, पेशेंस की कमी है। जो हाउस वाइफ होती है उन्हें पेशेंस की इतनी ज़्यादा कमी होती है। जब तुम जॉब करते हो वहाँ से तुम्हें पेशेंस सीखते हो, पंक्चुअलिटी सीखते हो। मैंने स्कूल में जॉब करी है, तो वहाँ अगर मैं 5 मिनट भी लेट हो जाती थी तो प्रिंसिपल 3 वो देती थी वार्निंग, 5 मिनट लेट होने पे। और लास्ट अगर 4 डे भी लेट हो गए तो सैलरी कट कर देती थी। तो वहाँ से पंक्चुअलिटी है कि नेक्स्ट डे में टाइम से पहुँच जाओ, वरना हमारी सैलरी कट जाएगी। तो जॉब करना, मैं ये नहीं कह रही गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, प्राइवेट भी करना चाहो तो कर लो, वहाँ से तुम पंक्चुअलिटी सीखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तुम्हारे अंदर पोलाइट होगे। जब शादी नहीं होती, अब जब ऑलरेडी लड़कियों की शादी नहीं होती है तो उनमें इतना पोलाइटली वो नहीं होती, और घर में रह के वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और एक टाइम तो ऐसा आता है, उन्हें पता है बच्चे हमारे हैं, पति हमारा है, हम जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। इवन बहुत लड़कियां तो उठती भी लेट हैं। तो यार मेरा फर्स्ट स्टडी स्लोट कंप्लीट हो गया था, और ये मैंने इसके नोट्स बना लिए थे। ये थोड़ी छोटी यूनिट थी, मेरी जल्दी हो गई, लेकिन मेरा टारगेट एक दिन में एक ही यूनिट करने का रहता है। तो मैं दूसरी सोच रही थी करने की, लेकिन मैंने करी नहीं, क्योंकि दूसरी फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर पढ़ के नोट्स बनाने थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करी, और सेकंड स्टडी स्लॉट में ना मैंने आज रिवीजन रखा है कि मैं ना काफ़ी दिनों से पढ़ रही हूँ, तो यहाँ मैं रिवीजन कर रही हूँ, और ये मैं CDP का ही रिवीजन कर रही हूँ। तो देखो अगर आपको अपनी लाइफ में जॉब करनी है या कोई भी अपॉर्चुनिटी करनी है, तो देखो आपको थोड़ी तो स्ट्रगल करने पड़ेंगे, क्योंकि शादी हो जाती है तो शादी के बाद चीज़ें बहुत बदल जाती हैं। और जो शादी के बाद का माहौल होता है, लड़की मतलब पढ़ना लिखना उनके लिए अच्छा नहीं माना जाता, और उनको तो ये दिखता है हम 40 साल से झाड़ू पोछा ये सब काम कर रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है मेरी ज़िंदगी बुरी है? कह के देखो, हाँ उनसे, मतलब मेरे को लगता है लोगों को कहना चाहिए हाँ भाई ज़िंदगी तुमने किया ही क्या है अपनी पूरी ज़िंदगी में। लेकिन इतनी हमारी कहने की हिम्मत नहीं होती, स्टार्टिंग में तो नहीं होती कि हम उनसे तर्क दे सकें कि हाँ हम तुमने क्या ही करा, तुम्हारी लाइफ में ना कोई वैल्यू ही नहीं है तुम्हारी लाइफ में। और मैं आचार्य प्रशांत जी को बहुत सुनती हूँ, उन्होंने एक वीडियो में बताया था अगर तुम पूरे दिन में कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे तो तुम्हारा हर दिन नर्क की तरफ जा रहे हो। नर्क कहीं बाहर नहीं है कि तुम तेल में तले जाओगे, उसमें तुम्हारी वो होगी, ऐसा कुछ नहीं है। नर्क अगर तुम एक दिन में कोई भी काम प्रोडक्टिव नहीं कर रहे जिसका कोई वैल्यू एडिट हो, तो तुम ऑलरेडी नर्क में जी रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत उनकी अच्छी लगी कि हाँ अगर मेरे को मन नहीं कर रहा, जैसे कभी कभी मेरा नहीं होता कि पढ़ाई करने का मन, और मैं भी काम करके थोड़ा डिमोटिवेट होती हूँ, तो मैं आचार्य प्रशांत जी की थोड़ी देर बातें सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि हाँ थोड़ी देर तो लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए।
वरना तो हम मतलब अपनी लाइफ में कर ही क्या रहे हैं, हम कोई वैल्यू एडिट ही नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। तो अगर आपको भी देखो कुछ करना है, थोड़े पंचुअल होना पड़ेगा। और मेरे चैनल पे मोस्टली हाउस वाइफ जुड़ी हुई हैं, तो उनका यही क्वेश्चन रहता है कि हम कैसे अपने लिए टाइम निकालें। देखो काम के साथ मैनेज करना बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन आप धीरे धीरे ट्राई करो तो चीज़ें सब आसान हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप ये सोचो आप कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करो और सब कुछ हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी ना करो और सब कुछ अपने आप होता चला जाए। आपको थोड़ा सा पंचुअल होना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। और जो लोग सामने वाला कुछ भी कह रहा है, वो कुछ भी कह रहा है, उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना। अगर हम सारी बातें लोगों के मन पे उतारेंगे, हम सारी ही बातें इंसान के अपने मन पे ले लेंगे ना, तो हम कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे। Disability, PW Act have seven disability, blindness, low vision, test, leprosy code Hansen, leprosy code person, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, mental illness. PWD Act 7 blindness, low vision, leprosy, hearing impairment, locomotor disability, mental retardation, mental inability, PT disability 7 chapter, women and the children with disability, community life access। यहाँ ये मैं डिसेबिलिटी याद करती हूँ और ये मैं बोल बोल के याद कर रही हूँ। बोल बोल के मुझे ऐसा लगता है मुझे जल्दी याद हो जाता है, तो मैं बोल बोल के याद करना प्रेफर करती हूँ। और मुझे लगता है सबको भी बोल बोल के याद करना है। उसके बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था, क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा काम किया था, मतलब घर का एक्स्ट्रा काम किया था, जैसे कपड़े धोना, कपड़े लगाना, तो एक्स्ट्रा काम था। तो मैंने रेस्ट किया और आके मैं थर्ड स्टडी एक्सप्लोर कर रही हूँ। करना तो मुझे कुछ होता, तो मैंने सोचा मैथ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि मैथ करना थोड़ा मेरे पे इतना बर्डन नहीं पड़ता, मैं रिलैक्स महसूस करती हूँ मैथ करने में। और अब किसी ने मुझसे ना गगन प्रताप सर की शीट के बारे में पूछा था। देखो अगर आपने बैच परचेज कर रखा है तो ही आपको शीट प्रोवाइड होगी। अगर आपने बैच परचेज नहीं कर रखा तो आपको शीट नहीं मिलेगी। और मैंने बैच परचेज कर रखा है सर का, मैं वहाँ से क्वेश्चन आंसर कर रही हूँ। और सर से क्वेश्चन करने के बाद मैंने नोटिस किया कि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। मैंने परसेंटेज के काफ़ी सारे क्वेश्चन लगा के देखे थे। सिर्फ मुझसे खर्चे वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो नहीं हुए थे, बाकी सारे कॉन्सेप्ट मेरे क्लियर थे। तो मैंने खर्चे वाले की अलग से वीडियो देख रही थी। एक मेरी खर्चे वाली वीडियो चल रही है जिसमें खर्चा बचत आय ये वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये मेरे गलत हो गए थे, तो मैंने सोचा एक बार दोबारा से पढ़ लूँ। वैसे मैं और किसी ने पूछा था कि एनआईओएस के लिए हिमांशी सिंह का बैच कैसा रहेगा, मतलब सीडीपी के लिए हिमांशी मैम का बैच कैसा रहेगा। देखो मुझे कोई भी आइडिया नहीं है, ना मैंने उनका बैच देखा वो कैसा पढ़ाती हैं। मैंने सीटेट के टाइम पे उनसे पढ़ा था, लेकिन डीईटी प्लस भी या केवीएस के लिए वो कैसा पढ़ाती हैं तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो आप किसी और से देखना है तो आप देख लो। अगर आप उनसे लेने की सोच रहे हो, उनसे अच्छा अगर मैं कहूँ तो बैच ही लेने के बारे में सोच रहे हो, तो प्रतीक शिवालिक सर की तरफ जा सकते हो वो, क्योंकि वो ज़्यादा चीज़ें डेप्थ में कराते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मतलब मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रही, तो जो भी आपको ठीक लगे, जिस टीचर से आपको कंफर्टेबल लगे उससे आप पढ़ सकते हो। मेरा ये नहीं है कि जिससे अभी मतलब आपको समझ में आए कोई इंसान, क्योंकि अगर हम बात करें हिमांशी मैम की, इंग्लिश में पढ़ाती हैं। आपको बाइलिंगुअल पढ़ना है तो सचिन सर को भी देख सकते हो, सचिन सर भी अच्छा पढ़ाते हैं। और है ना, खुद से थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो तो खुद से कर लो, क्योंकि पेपर होने में देखो मार्च तक पेपर होने से रहा। अगर मैं मार्च तक बात करूँ या अप्रैल तक बात करूँ तो पेपर नहीं होने का, तो तुम ये टारगेट करो और तुम अपना फरवरी मार्च तक सिलेबस कंप्लीट करो, देन फिर रिवीजन करो। तो मेरा भी ये टारगेट है कि मैं फरवरी मार्च तक, मतलब जनवरी तक ही मैं सोचूँ कि जनवरी तक मैक्सिमम सिलेबस मेरा कंप्लीट हो जाए, और जो होगा फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये, और मैं सारी चीज़ें सेल्फ ही कर रही हूँ, मैं ऐसा नहीं मैंने किसी का बैच परचेज कर रखा। बस मैथ के लिए और रीजनिंग के लिए मैंने बैच परचेज कर रखा, सीडीपी के लिए तो मैंने नहीं कर रखा। कोई अच्छा टीचर होता तो मैं डेफिनेटली कर लेती उनके लिए भी, बट मुझे ऐसा नहीं लगा कि कहीं और से हो जाएगा। तो फिर मैं वॉक पे आ गई थी और मुझे रियलाइज़ हुआ बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर। मैं वॉक पे आ तो गई और बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। और मतलब मैं घूमते घूमते, मैं आधा पौना घंटा घूमी थी। रात हो जाती है क्योंकि जल्दी दिन छिप जाता है, तो अच्छा लगता है। थोड़ी देर में पार्क में आके बैठ गई थी। फिर ये बच्चे झूले पे आके हो गए थे और इनकी मम्मियाँ बच्चों की बुला रही थी, बच्चों चलो। लेकिन ये बच्चे जाने का नाम नहीं ले रहे थे कि नहीं 5 मिनट और स्कूल का होमवर्क, ये वो सबकी बच्चों की मम्मी बुला रही थी, चलो रात हो गई, लेकिन ये जा ही नहीं रहे थे। फिर मैंने भी थोड़ी देर इन पे वर्कआउट किया टूल्स पे। मैंने कहा चलो थोड़ी देर मैं भी कर लेती हूँ। थोड़ी देर वर्कआउट करने के बाद
मतलब मैंने तो ज़्यादा देर वर्कआउट नहीं करा। ये मेरा ट्यूसडे का व्लॉग है। मेरे व्लॉग थोड़े पुराने दिन के आ रहे हैं, उसका रीज़न ये है मेरे को टाइम नहीं मिल रहा उन्हें एडिट करने का। जैसे भी मिलता है मैं एडिट कर देती हूँ। फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ मंदिर आ गई थी। और जो मुझे मंदिर आके शांति मिलती है, मंदिर आके जो शांति मिलती है, भजन बजते रहते हैं, ये सब बजता रहता है, तो मन में कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है। और ये मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पीसफुल होता है मेरे लिए कि हाँ हम थोड़ी देर मंदिर जाएं। हफ्ते में कोशिश रहता है एक बार तो मैं ज़रूर मंदिर जाऊं, चाहे वो एक ही बार ही जाना हो पाता है, रेगुलर तो नहीं। आज की वीडियो में इतना ही। आज मैंने इतनी पढ़ाई करी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना।